कहते कि किसी बालिग लड़की का निकाह जो है वो उसके वली की इजाज़त के बगैर हो जाता है या नहीं होता। तो मेरे अजीज मसला समझें कि एक सरी हदीस है मेरे मदनी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, निकाह वली के बगैर नहीं होता। और याद रखें यही मुत्तफक अलैह अइम्मा अरबा का मसला है कि जब तक वली ना हो, वली से मुराद बाप है, बाप नहीं है, चाचा है, बड़ा भाई है, उसकी इजाजत के बगैर निकाह नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने औलिया को भी ये मजबूर किया है कि तुम लड़की की रजामंदी भी पूछो। ये नहीं है कि तुम वली की हैसियत में निकाह कर दो, लड़की को पता ही ना हो, उसको पता ही ना मेरा किससे निकाह हो रहा। लड़की की रजामंदी भी देखो, उसको बतलाओ। ये जो कहती है ना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बगैर वली के निकाह हो जाते हैं, वो मसला समझने की कोशिश करो। वो ये फरमाते हैं कि क्या निकाह वली के बगैर किसी लड़की ने कर लिया तो अब ये उसका जिना शुमार होगा, उस पर हद जारी होगी या निकाह होगा। वो फरमाते हैं उसमें हद तो नहीं होगी कि निकाह तो उसने किया है ना, कोई गलती की है, एक हदीस की मुखालफत की है, लेकिन बालिग होने के बाद उसको भी तो अल्लाह ने अकल दिया, बलूग दिया, उसे खुद कबूल किया है, लिहाजा उसको हद ना मारो। लेकिन कहो कि निकाह खत्म करे, वली के मन से दोबारा करे। लेकिन हनाबिला इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि बिल्कुल वली के बगैर निकाह होता ही नहीं है, वो जिना होगा। अगर कोई ऐसा करे उसको रजम कर दो। तो इसलिए बहरहाल कोशिश यही करें कि वली के बगैर निकाह न करें। अच्छा, अब एक और मुश्किल सूरत है कि वली लड़की का निकाह करना नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि लड़की डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, बड़ी अच्छी तनख्वाह है, माँ बाप को घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, वो कहते शादी हो गई, ये तो गई ना, ये तो सोने की चिड़िया उड़ गई। इसलिए वो रोड़े अटकाते हैं। उसमें अल्लाह ने औरत को हक दिया है कि वो काजी को जाकर दरख्वास्त दे, काजी उसका वली बन के उसका निकाह कर दे। अगर एक मुल्क में आप मसलन इंडिया में रहते हैं, वहाँ काजी तो है नहीं, उनके लिए ये है कि वो लड़की किसी मदरसे के मोहतमिम या आलिम को जाके दरख्वास्त दे, वो आलिम एक कमेटी बना लेगा, उसके बाद उसकी बात सुन के इजाज़त दे दे। अल्लाह किसी को रोकते नहीं है, क्योंकि अगर निकाह रोकोगे तो फिर तो ज़िना होगा ना। लेकिन मेरी बेटियों को भी सोचना चाहिए कि तुम जब शादी चाहती हो ना, तुम दिल से सोचती हो, माँ बाप अकल से सोचते हैं। औरत का बस दिल आ गया, वो ठीक है जी मैंने तो इसी से शादी करनी है, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं फना हो जाऊँगी। वजह क्या है कि वो दिल से सोच रही है, अकल तो इस्तेमाल ही नहीं कर रही ना। और एक बहुत बड़े फलसफी गुजरे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि मर्द को जो अल्लाह ने अकल दिया है ना, वो दिमाग से लेकर नाफ तक होता है, और औरत का जो अकल है वो नाफ से लेकर घुटने तक होता है। उसका अकल ऊपर होता ही नहीं, उसका नीचे का मिसला किसी से सेट हो जाए बस काम बन गया, क्योंकि उसका अकल है ही नाफ से लेकर पाँव तक। मर्द का जो है सर से वो सोचता है कि ये ठीक है, गलत है, ये जहाँ मैं निकाह कर रहा हूँ, ये लड़का कौन है, इसके माँ बाप कौन हैं, ये क्या करते हैं, इनका पस मंज़र क्या है, किस कौम से हैं, किस कबीले से हैं, इनके बाकी भाइयों का रवैया कैसे है, इनके माँ बाप का घर में बहू के साथ रवैया, तो वो सोचते हैं, वो सारी तहकीक करते हैं। लड़की तो अंधाधुंध फैसला करती है ना। तो इसलिए बगैर वली के निकाह नहीं करना चाहिए।